हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। इसमें हम बात करेंगे सीटेट और केबीएस के लिए साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और यह सेशन रोज़ सुबह में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप से जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं नार्सिसिज्म। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसको जो है फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म, जो कि यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर है, इस शब्द का प्रयोग किया था। किसने? फ्रायड ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। इस कार्य का इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु। तो यह क्या है? यह वातावरण है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और वातावरण एवं आनुवांशिकी यानी कि बुद्धि ही मिलकर विकास करते हैं, यानी कि वातावरण और जो आनुवंशिकी होती है यानी कि बुद्धि होती है वही मिलकर क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, यानी कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती माप का प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान या फिर समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। इसको कहा जाता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। दैट मीन्स बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, या फिर डी है, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता क्या है? वे जो है हमेशा सफल होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यही करेक्ट नहीं है, यानी कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद तो करते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव भी करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे हमेशा सफल नहीं होती हैं। ये जो है गलत होगा। और क्वेश्चन यानी कि साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा वो ऑप्शन गलत होगा जो किसी बच्चे के खिलाफ होगा और या फिर इस तरह की बातें करेगा कि वे हमेशा सफल होते हैं। वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो इसमें से भी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ध्यान रखना, सही नहीं है पूछा गया है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या फिर डी है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। 20 का क्या होगा? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यही ऑप्शन गलत नहीं है। और बात करते हैं इसके जो सिद्धांत क्या है, जो वंशानुक्रम है इसके जो प्रतिपादक हैं यह हैं ग्रेगर मेंडल। इनको माना था। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण बच्चों में जीन के माध्यम से होता है, यानी कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक गुण होता है वह जीन के माध्यम से इनका संचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साहचर्य के नियम क्या हैं? समानता का नियम है, वैषम्य क्या नियम है, समीपता का नियम, या फिर उपयुक्त सभी। तो साहचर्य का नियम कैसा है? यह जो है सभी हैं, समानता का भी है, वैषम्य का भी है और समीपता का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दो प्रक्रिया होती है, एक सामान्य से विशेष की ओर और एक होता है विशेष से सामान्य की ओर। इसमें पूछा गया है सामान्य से विशेष की ओर जो तर्क की प्रक्रिया है वह कौन सी पद्धति में है? तो यह जो है उपयुक्त में से किसी में नहीं है, ना तो आगमनात्मक है और ना ही निगमनात्मक है। तो डी ऑप्शन से क्या है? करेक्ट है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव।
तो बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो कौन सी है? यह समूह में रहने की भावना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जैसे खेलना, एक साथ टोली बनाना, इस तरह की जो विशेषता होती है वो बाल्यावस्था में ही होती है। ग्रुप में रहना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किशोरावस्था में संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या फिर उपयुक्त सभी। किशोरावस्था की बात हो रही है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किशोरावस्था की जो एज है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसमें हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, तो वो क्या होगा? वो सभी के सभी होती है समस्या, संवेग होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होती है, यानी कि वो कटाक्ष करेगा, व्यवसाय की भी समस्या भी होगी, और नई परिस्थिति के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी कि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर प्रतिभाशाली। तो 140 से अब जो भी बच्चे होंगे वो प्रतिभाशाली में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रास, या फिर स्किनर के द्वारा। तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, या फिर पावलोव। तो प्रयास और भूल के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो हैं थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया है। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, या फिर इनमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या होगा? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया है, तो उसे दंडित करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं ये पूछा गया है तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, या फिर रास के द्वारा। यह दिया गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत यानी कि करना चाहिए शिक्षक को। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का। तो मुख्य स्थान किसका है? वह बालक का ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि क्वेश्चन इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रैक्टिस करना सफल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।